हेलो गाइस, मैं प्रिया श्रीवास्तव टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ सर्विसेज। टाइप्स ऑफ सर्विसेज 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आस्क, सेकंड होता है पास एंड थर्ड होता है सास। आस्क जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर हम सर्विस को हम सबसे पहले बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस क्या होता है। सबसे पहली चीज तो हम समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे कि मान लियो अगर कोई एक बिल्डिंग है या कोई एक फ्लैट है, तो बिल्डिंग या फ्लैट के ओनर कौन है? क्लाउड का प्रोवाइडर होगा। जो क्लाउड प्रोवाइड करेगा वो क्लाउड प्रोवाइडर ही तो कहलाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउड प्रोवाइडर। और जैसे कि उस फ्लैट में या उस बिल्डिंग में कोई भी कस्टमर रहना चाहता है तो वो क्लाउड का कस्टमर कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम बेसिक ये बताना चाहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज अ हार्डवेयर एज अ सर्विसेज। इट इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज एंड यूज्ड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्लिक या फिर नेटवर्क आर्किटेक्ट। मतलब कि एक टाइप की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है। इसका यूज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी करता है। और वी कैन स्केल अप एंड श्रिंक द रिसोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट। हम लोग इसमें अपने रिसोर्सेज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। फोर्थ है इट सिंपली प्रोवाइड्स द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड सर्वर्स फॉर डेवलपिंग द एप्लीकेशंस। यह सिंपली प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिक्योरिटी को, नेटवर्किंग को, सर्वर को, जिसमें हम अपने एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करता है, कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है मेरा कंप्यूट, सेकंड है स्टोरेज, थर्ड है नेटवर्क एंड फोर्थ है लोड बैलेंसर। गाइज आप इस चीज की डोंट वरी, आप इस चीज की चिंता ना करिएगा कि मतलब कि हम एक एक वर्ड को मैं जैसे कि कंप्यूट क्या है, स्टोरेज क्या है, नेटवर्क क्या है, लोड बैलेंसर क्या है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। एडवांटेज ऑफ आस क्लाउड कंप्यूटिंग लेयर। एडवांटेज क्या होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के? पहला होता है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड होता है वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज, थर्ड होता है पे एज पर यूज मॉडल, फोर्थ होता है फोकस ऑन द कोर बिजनेस एंड फिफ्थ होता है ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी। डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग लेयर, सिक्योरिटी लेयर। तो फर्स्ट होता है मेरा सिक्योरिटी, सेकंड होता है मेंटेनेंस एंड अपग्रेड एंड थर्ड होता है इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज। मतलब डिसएडवांटेज में सिक्योरिटी, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती 100%। हाँ, सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं होता, अपग्रेड नहीं होते हैं। थर्ड इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज। गाइज जो भी वर्ड आपको इसमें ना समझ में आए, चाहे वो एडवांटेज क्यों या डिसएडवांटेज को, इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अब आता है मेरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को हम लोग ये इस तरह से समझा सकते हैं कि जैसे कि मान लो अगर आपको कोई चीज ऑर्डर करनी है तो आपको एक तरीके का, जैसे कि अमेज़न पे आप गए और अगर आप कोई भी चीज को ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप उस चीज को ऑर्डर कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म से ही पकड़, इस नाम से ही आप इस नाम से ही मतलब कि पकड़िए कि सबसे पहले चीज प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम वहां पर चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो फिर वहां पर हमें एक तरीके का प्लेटफॉर्म ही तो मिलता है ना, कि जहाँ पे हम जा करके बैठते हैं। या फिर जैसे कि मान लियो अगर हम कोई भी चीज की कोडिंग करते हैं, प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे मान लियो कि आपको पता है कि कोडिंग कैसे करनी है। जैसे आपको पता है कि कोडिंग कैसे करनी है, आपको पीएचपी भी आती है, डॉटनेट की भी कोडिंग आती है, और आपको पता है डेटाबेस से कैसे इसको बनाना है, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि कोडिंग कैसे करनी, किस तरह से करनी है, आपको लैंग्वेज भी आती है, लेकिन उस चीज को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक प्लेटफॉर्म चाहिए, रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब कंपाइलर चाहिए। जैसे आप सी लैंग्वेज मान लो, अगर आपने उसकी कोडिंग की या किसी भी चीज की, अगर जैसे पीएचपी की कोडिंग की, किसी भी लैंग्वेज की आप कोडिंग की, तो उस चीज को आपको रन करने के लिए कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको कंपाइलर चाहिए रन करने के लिए, तो वो होता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
ठीक है। तो इसमें अब क्या लिखा है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को हम क्या क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट प्रोवाइड्स कस्टमर अ कंप्लीट क्लाउड प्लेटफॉर्म हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग, रनिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन without the cost, complexity and inflexibility that often comes with building and maintaining that platform on premise। गाइस जैसे मैंने समझाया कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या है कि जैसे कि हम इसमें जो भी हार्डवेयर है, चाहे सॉफ्टवेयर है या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें डेवलप करने के लिए, रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए उस एप्लीकेशन को बिना कॉस्ट के हम उसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं लगनी है, ठीक है। एंड सेकंड फिर क्या है, इसको डेवलपर यूज करता है। एंड थर्ड है कि इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट दैट इज रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब कि हमको किसी भी चीज को रन करने के लिए हमको एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। एंड फिर ये क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ऑफर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स। ये सब चीज हम आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स क्या होते हैं। एंड थर्ड है कि नो नीड टू परचेज एक्सपेंसिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसमें कोई भी महंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को खरीदने की जरूरत नहीं होती है। एडवांटेज हमारे क्या क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज हमारा होता है, सबसे फर्स्ट है मेरा कॉस्ट इफेक्टिव पे एज पर यूज, जितना हम यूज करेंगे उतने ही पैसे हमको पे करने होंगे। सेकेंड है नो नीड टू परचेज एक्सपेंसिव सर्वर सॉफ्टवेयर और डेटा स्टोरेज, हमको कोई भी महंगे सर्वर या सॉफ्टवेयर या डेटा स्टोरेज की खरीदने की जरूरत नहीं होगी। स्केल अप एंड स्केल डाउन एनी टाइम कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग घटा भी सकते हैं। एंड फोर्थ है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट दैट इज अपडेटेड एंड ऑल मैनेज्ड बाय द प्रोवाइडर, जो सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है वो प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। फिफ्थ है इजी डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस। एंड फिर इसके बाद आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ऑफ पास, फर्स्ट है मेरा सिक्योरिटी, सेकंड है कंट्रोल, थर्ड है रिलायबिलिटी, फोर्थ है कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड फिफ्थ है इंटीग्रेशन, सिक्स्थ है लॉक्ड इन फ्यूचर्स। गाइज अगर आपको डिसएडवांटेज या एडवांटेज में कोई भी चीज नहीं समझ में आई, इन सब चीजों को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी अगली वीडियो में। फिर आता है मेरा थर्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में अगर हम एज अ कह सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि इसमें बना बनाया सॉफ्टवेयर होता है, सिर्फ हमें यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रॉप बॉक्स होता है, तो ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, वो हमें बना बनाया सॉफ्टवेयर मिलता है, सिर्फ हम उसे यूज करते हैं। हाँ, तो मतलब कि जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मेरा यही होता है कि जैसे कि हमको बना बनाया सॉफ्टवेयर मिलता है, सिर्फ हम उसको यूज करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। यह एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जिसमें सर्विसेज होस्टेड होती हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डन बाय द वेंडर एंड फोर्थ जनरली यूज्ड बाय द एंड यूजर्स। फिर आता है मेरा गाइज देयर आर दी फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय SaaS प्रोवाइडर्स। फर्स्ट है मेरा बिजनेस सर्विसेज एंड सेकंड है मेरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, थर्ड है सोशल नेटवर्क एंड फोर्थ है मेल सर्विसेज। गाइज इन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगी अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से। फिर इसके आते हैं एडवांटेज ऑफ SaaS। पहला है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज इजी टू बाय, हम इसको आसानी से खरीद सकते हैं। वन टू मेनी एंड थर्ड लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फॉर SaaS, नो स्पेशल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वर्जन्स रिक्वायर्ड। सिक्स्थ है मल्टी डिवाइस सपोर्ट, ये मल्टी डिवाइस को सपोर्ट करता है। सेवेंथ है API इंटीग्रेशन। एट्थ है नो क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशंस। डिसएडवांटेज ऑफ SaaS सिक्योरिटी, सेकंड है लेटेंसी इशू, थर्ड है टोटली डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, फोर्थ है स्विचिंग बिटवीन SaaS वेंडर्स इज डिफिकल्ट। गाइस अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। गाइस इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं इसके अगली वीडियो इस पे बना सकूं। गाइस अगर आपको इस वीडियो में जो कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो या ना समझ में आया हो गाइस, तो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर करिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको अगली वीडियो अपडेट मिल जाए।